देखो भाई, मिक्सचर और एलिगेशन के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीजीएल्स में जो आए हुए हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। मजा आ जाएगा एकदम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है वो मेंस 2021 का लिया है। देखो बहुत आसान है, कह रहा है कि अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल है। ठीक है। जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एसिड 15% हो जाता है। मिश्रण की मूल मात्रा क्या है? 10 सेकंड का क्वेश्चन है, करते हैं। देखो 20% अम्ल है तो इसका मतलब 80% पानी है। ठीक है। पहला जो मिक्सचर है वो क्या है? ये वाला जो हमें दे रखा 20% अमल वाला, इसका मतलब 80% क्या है इसमें? पानी। पानी लेकर के चल रहा हूं क्योंकि पानी ही इसमें मिलाया है। और जब पानी में पानी का जो परसेंट होता है वो तो 100% पानी ही है। तो दूसरा जो मिक्सचर है जो हम मिला रहे हैं वो पानी है, उसकी वैल्यू होती है 100%। तो हमारे पास टोटल रिजल्ट निकल के कितना आ रहा है? 15% अमल। जब पानी मिलाया जाता है तो 15% हो जाता है अमल, एसिड। तो 85% पानी हो जाएगा। तो बस एलिगेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। 100 में से 85 गए तो 15, और 85 में से 80 गए तो 5। 5 एकम 5 और 5 3 15। ठीक है। 3:1 यहाँ पे आ रहा है निकल के। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 लीटर। इसका मतलब एक की वैल्यू है 10। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 10 गुना, मतलब 30 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने सीजीएल 2022 प्री का। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि पानी और दूध के मिश्रण में 60% दूध है। इस मिश्रण के एक हिस्से को दूसरे मिश्रण से बदल दिया गया है जिसमें 50% दूध है। ठीक है, 50% दूध है और दूध का प्रतिशत 52% पाया गया। प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा क्या है? तो देखो बहुत आसान है, परसेंट से दे रखा है तो परसेंट से कर लेंगे। पानी और दूध के मिश्रण में 60% दूध है और इसमें जो मिलाया गया है वो भी 50% दूध वाला मिश्रण है। और फिर दूध की प्रतिशत 52% है तो दूध ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे है 60%, ये है पहला मिश्रण। ठीक है। फिर जो दूसरा मिलाया गया है उसमें 50% दूध, ये हो गया हमारे पास दूसरा मिश्रण। और जब इन दोनों को मिला के जब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है 52% दूध, तो इसको ले लेते हैं बीच में। और बस ये अपना लगा देते हैं तरीका। 52 में से 50 गए तो 2, और 60 में से 52 गए तो 8। और ये आ गया 2 एकम 2 और 2 4 8। ठीक है। अब जो ये दो ये वाला है ये कौन सा है? प्रतिस्थापित है। ये इतना हमने मिलाया है, 50% वाला ही तो मिलाया है। तो इसका मतलब 4 हमने मिलाया है। और टोटल कितना है विस्थापित? अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितना सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने चेंज तो करा नहीं है, जितना पहले था उतना ही है, प्रतिस्थापित किया है। तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों को मिला करके हम निकाल सकते हैं। तो 4 और 1 5, इसका मतलब 4/5 भाग को हमने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। आगे देखिए सीजीएल 2024 मेंस का लेटेस्ट क्वेश्चन ये है। तो बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। तो ए बर्तन जो है उसमें मिल्क और वाटर, इनका अनुपात जो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। और बर्तन बी जो है उसमें जो है दूध और पानी का अनुपात वो 2:1 दे रखा है। बहुत बढ़िया जी। कह रहा है कि ए के x लीटर मिश्रण और बी के y लीटर मिश्रण को साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 हो जाता है। x अनुपात y का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखो इसमें हमारे पास फॉर्मूला हम लगाएंगे भाई। ए हमारे पास यहाँ मिश्रण ले लिया, बी यहाँ ले लिया। तो इसमें दूध अगर हम देखें तो वो कितना है? 4/9 है। टोटल 9 है और उसमें से दूध 4 है तो 4/9। बी में दूध कितना है? 2/3 है। और जब हम इन दोनों का x और y लेते हैं तो ये 8 बटे कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। ठीक है। अब इनके जो हमारे पास हर है जो नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 13 है, 9 है और 3 है। तो मैं इसको अगर 13 से गुना कर दूं और किससे गुना कर दूं? 9 से, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, 9 से 9 हट जाएगा। यहाँ भी सबको बराबर से ही करना पड़ेगा गुना। ऐसा नहीं है कहीं किसी से कर दिया कहीं किसी से कर दिया। 13 गुना 9, यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ 3 से ये 3 बार 9 कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल के क्या आ गई? यहाँ पे 13 चौका 52, ये 52 आ गई ए। और बी आ गया 13 दूनी 26 थी 78। और यहाँ पे 8 9 72। बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखो क्या करना है, 78 में से 72 जाएगा तो 6, और 72 में से 52 गया तो कितना आ जाएगा? 20। 2 तिया 6 और 2 10 20।
इसका मतलब ए जो है वो 3 मिलाना है, बी जो है वो 10 मिलाना है, तो 3:10 जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2000, तो इस प्री का लिया है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम अनुपात से भी कर सकते हैं या औसत वाले तरीके से कर सकते हैं। औसत वाला सबसे सही पड़ता है इसमें। देखो कैसे करते हैं, 126 रुपए प्रति किलोग्राम है और 135 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है। वो तीसरी किस्म के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलो है तो तीसरी किस्म का हमें पूछ रहा है कि कितनी कीमत है। देखो कुछ नहीं, अब हमारे पास ये है 126, ये है 135 और तीसरे वाले की कीमत हमें पता नहीं है कितनी है। ये एक है अनुपात में है और ये भी एक अनुपात में है और ये अनुपात वैल्यू है इसकी 2। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, औसत वैल्यू है 153। अब यहां अगर मैं देखूं तो 126 जो है 153 से कितना कम है, 26 दूनी 52 और 1 53, इसका मतलब माइनस का 27। और 135 को अगर देखूं तो ये कितना कम है 53 से, 35 और 8 43 और 10 53, -18। ठीक है, अब माइनस अगर मैं इनको मिलाता हूं तीनों को तो ये दो जो हैं ये -27 और -18 जा रहे हैं 153 से, जबकि औसत जो है वो 153 होना चाहिए, मिक्सचर जो है वो 153 का बनना चाहिए। तो इसकी कीमत हमें पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं है, जो यहाँ पे कम हो रही है वैल्यू वो इसको ये पूरी करेगा। तो 27 और 18 कितने होते हैं 45, ये माइनस का 45 हो रहा है ना, तो ये इसको प्लस का 45 करेगा। अब प्लस का 45, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 2 ले रखी है, मतलब हमें अनुपातिक वैल्यू दे रखी है। तो बस कुछ नहीं करना है, 45 बटे में 2 कर दो, कितना आ जाएगा 27, 27 नहीं सॉरी, कितना आएगा 2 22 44, 22.5। ठीक है, 22.5 जो है वो प्रति किलोग्राम हमें ज्यादा चाहिए, किससे 153 से भी, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी कम जा रही थी। तो इसको प्लस कर दो, कितना वही आंसर आ जाएगा। 153 और 22 कितने होते हैं 175 और 0.5, 175.5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा एक बार देख लो भाई, देखो 126 का एक रेशियो है, 135 का एक है और इसकी हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो देखो हमारे पास बीच की जो औसत जो वैल्यू आनी है, मिक्सचर की टोटल जो फाइनल वैल्यू आनी है वो 153 आनी है। तो 126 जो है 153 से 27 कम है और इसके अनुपात वैल्यू 1 है। 135 की एक अनुपात वैल्यू 18 कम है। तो 27 और 18 45 जो है वो दोनों ये मिलके माइनस कर रहे हैं, उसको प्लस करेगा ये वाला। तो ये बटे में 2 कर दिया हमने, क्योंकि 2 अनुपात वैल्यू दे रखी है। तो 22.5 पर केजी उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 22.5 जो है पर केजी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसकी कीमत इससे जो हमारी औसत वैल्यू उससे 22.5 ज्यादा होगी और ये हमारा आंसर है। क्यूजीएल मेंस 2021 का एक क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया जाता है और दूध के साथ बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें से हमारे पास दे रखा है कि 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो कितना दूध और कितना पानी है तो निकाल ही सकते हैं। 2:3, 2:3 का मतलब है 2 और 3 5, और 5 की वैल्यू दे रखी है 100, इसका मतलब 1 की वैल्यू है 20। और ये हमारे पास दूध और पानी है, तो ये मिल्क और ये वाटर। तो हमारे पास 40 जो है, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 40 दूध हो गया और 60 क्या हो गया पानी हो गया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब 60 लीटर पानी है और इसमें से 10 लीटर निकालता है वो और उसके बाद दूध डाल देता है। तो 1 - 10 बाई, और कितने में से निकालता है 100 लीटर में से निकालता है। ठीक है, तो 1 - 10 बाई 100, और कितनी बार निकाल रहा है, एक बार निकालने के बाद 2 बार और दोहराया जाता है, इसका मतलब टोटल है 3 बार। ठीक है, तो यहां से ये आ गया 60 और 1 - 10 बाई 100, ये कितना 0 से 0 कर दो तो 1/10 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 - 1/10 हम इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और ये आ जाएगा 9/10 की पावर 3, या मैं लिखूं 60, 9 की पावर 3 होती है 729 और 10 की पावर होती है 1000।
जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से गुना करो, 6 9 54 5 और 6 दूनी 12, 5 70 है और 6 7 28 है, 6 7 42 और 1 43। तो ये आ गया 43.74। ये कितना है वाटर, फाइनल में हमारे पास वाटर 43.74 बचा। तो दूध कितना बचेगा, 100 में से जो बचेगा वो दूध है, तो 100 में से इसको घटाएंगे, यहाँ पे आ रही है वैल्यू 74, इसका मतलब 26 वाला जो ऑप्शन है वो आंसर होगा। तो इसमें 56.26 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने जो यहाँ पे वाटर से लिया है, जबकि इसमें दूध के साथ बदल रहा था वो। अब दूध के साथ जब बदल रहा है ना, तो दूध इसका मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ये हुआ है तो है कम वाले में, कि कितना कम हो जा रहा है, ठीक है। बढ़ने वाले का फॉर्मूला नहीं है ये है घटने वाले का। तो इसमें दूध तो बढ़ रहा है, दूध को बदल दिया जाता है ना, दूध के साथ निकालेगा और दूध डालेगा तो दूध तो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसमें 40 ले लेता तो आंसर गलत हो जाता भाई साहब 60 की जगह, इसलिए मैं पानी लिया है मैंने, क्योंकि पानी जो है वो कम हो रहा है। तो कम होकर के फाइनली कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और 100 में से घटा देंगे तो हमारे दूध की फाइनल मात्रा निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एक बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकाला जाता है, इसके स्थान पर पानी डाला जाता है, इस प्रक्रिया को आगे 2 बार और दोहराया जाता है, अब कंटेनर में कितना दूध है, ठीक है। 25 लीटर दूध था, 5 लीटर निकाल रहा है और क्या कर रहा है, उसके स्थान पर पानी डाल रहा है, मतलब दूध जो है वो कम होता जा रहा है। अब कितना कम हो जा रहा है, मतलब 5/25, 5/25 का मतलब होता है 1/5, और 1/5 जो है इसकी अनुपात वैल्यू आ गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 25 लीटर दूध है और 1 - 1/5, और इसका हम करेंगे क्यूब, और 25 और 1 - 1/5 क्या होता है, एक में से 1/5 घटाएंगे तो आ जाएगा 4/5, और 4/5 का क्यूब करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, और नीचे 5 है, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये 25 से 5 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 64/5, और 12 पंजे 60, और बचेगा यहाँ पे 4 5 8 40, तो 12.8 जो हमारे पास क्या है दूध बचेगा इसमें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।